हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़ी सभी महान चरित्रों का वर्णन करती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं, जिनमें से एक कथा है राम सेतु। कहा जाता है, जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान सहित सभी वानर सेनाओं ने राम का साथ दिया, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के कीर्ति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, ताकि मैं इस अहंकारी समुद्र को अग्नि की सहायता से सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सिखाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बात करना दायी नहीं होता, उसी प्रकार इसके आगे भी प्रार्थना करने व्यर्थ है। जी भैया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। सृष्टि कांपने लगी और स्वर्ग में भी उथल पुथल हो गई। जैसे ही श्री राम अग्नि बाण छोड़ने लगते हैं, तो अचानक घबराकर समुद्र वहां प्रकट होते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जन्म स्वभाव आपने ही बनाया है। यदि जल ने अपनी मर्यादा छोड़ तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा तो आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपको बाढ़ चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊँगा और आपको रास्ता दे दूँगा। मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें मर्यादा भंग होगी। 5 तत्व आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, इसमें से किसी एक ने भी अपना स्वभाव बदला तो उसमें उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी और सृष्टि के संतुलन में विकार व्युत्पन्न हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपका अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्म से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा, तो लक्ष्मण सहित सभी सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो भी जानते थे कि श्री राम का हृदय कितना कोमल है और दयालु है। क्योंकि अगर उन्हें क्रोध आ भी जाए तब भी वो शांत ही रहते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, पर कृपया करके समुद्र पार करने का हमें कोई दूसरा उपाय बताएं। आपकी अति कृपा होगी। वानर राज सुग्रीव की सेना में नर और नील नाम के 2 महाप्रतापी वानर शामिल हैं। नर और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। इन बच्चों से तंग होकर ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि जो भी सामान ये पानी में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबे। इसलिए नर और नील को बचपन में मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नर भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए वो कला में भी निपुण है। आप समुद्र में सेतु बनाने के लिए इन दोनों की सहायता ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र में सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक से एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं और लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर और सेतु के निर्माण में मैं खुद भी उनकी मदद करूंगा। इस प्रकार समुद्र में सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका श्रेयस गाया जाएगा। हे सागर, हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारी उदारता से हम प्रेम के ऋणी हो गए, पर हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इस प्रकार समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नर और नील की सहायता से समुद्र में सेतु बांधने का कार्य शुरू होता है। सभी वानर पत्थर में श्री राम का नाम लिखकर नर और नील को देते
और वे दोनों उस पत्थर को समुद्र में डाल देते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था, पर यह विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उसे पुल पर गिरा देती थी। प्रभु श्री राम उससे ऐसा करते देख रहे थे। तब उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो जो समुद्र के तट पर छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे हमारे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। हे नन्ही सी जीव, तुम सेतु पर क्या कर रही थी? तुम्हें भय नहीं लगता कि तुम वानरों के पैरों के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? प्रभु, आपके सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, ये तो मेरा सौभाग्य है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि में चलने पर आपको कष्ट होगा, ये सोचकर मैं सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भरने का प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की इन स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बैठा लिया। जगत पालन ने उस जीव को वो स्थान दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं, इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के रूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम करुणा के सागर हैं। कहते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं।